आज का प्रातः क्लास है 18/5/1967। रिकॉर्ड चला है तकदीर जगा कर आई हूं। मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूं। पुराने गीत हैं फिल्म के। फिल्में भी पहले सत्व प्रधान होती थी। सत्व प्रधान में जरूर सात्विकता होगी, सच्चाई होगी, है। तो ये फिल्म में भी कहाँ की बातें बताई हैं। जो भी सात्विक दुनिया रची गई थी उस समय की बात बताई। तकदीर जगा कर आई हूं, है। आने वाला कौन है? मेल है या फीमेल है? फीमेल है। और तकदीर कैसे जगती है? अच्छे से अच्छी तकदीर कैसे बनती है? अच्छे से अच्छी तकदीर बनती है बाप को पहचान करके और बाप के ज्ञान को जीवन में धारण करके। तो जरूर कोई आत्मा है जो तकदीर जगा कर आई। मना तकदीर बना के आई हूं। कहां से आई हूं? अरे कहीं से आई हूं कि नहीं आई हूं? है ब्रह्मा के लोक से आई हूं। ब्रह्मलोक कहते हैं ना। तो ब्रह्मा के लोक से तकदीर जगाकर कैसे आई हूं? है ब्रह्मा है तो दाढ़ी मूछ वाला, लेकिन दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा भी शिव का रथ है या नहीं है? भले टेम्परेरी है, सदा काल का नहीं है तो और ब्रह्मा की जो बच्चियां हैं उन बच्चियों में छोटी बच्ची होगी या बड़ी बच्ची होगी? है। और ब्रह्मा भी कौन सा? अव्वल नंबर का ब्रह्मा, कुछ तो बताओ। है कौन सा ब्रह्मा? छोटी ब्रह्मा क्या होता है? अव्वल नंबर के ब्रह्मा से आई हूं तकदीर जगाकर। अव्वल नंबर ब्रह्मा कब कहें? वो तो तब कहेंगे जब
आदि होता है रुद्र ज्ञान यज्ञ का कि बाद में? आदि में कहेंगे, माना ओम मंडली में। तो वहां से जगह के आई हूं है? अरे वहां तो ज्ञान ही नहीं था, वहां अधूरा ज्ञान था, पूरा ज्ञान था, अधूरा ज्ञान था, तो कहां से जा तकदीर जगेगी? चलो बेसिक ज्ञान ही सही। तो बेसिक ज्ञान भी बच्चे लेते हैं, तो उसमें भी तो 4 ही प्रकार के सब्जेक्ट हैं। कौन कौन से? ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो जो ज्ञान मिला, ज्ञान के आधार पर बाप को पहचाना, बाप को पहचान कर योग लगाया नहीं, योग लगाया और जीवन में ज्ञान और योग की प्रैक्टिकल में धारणा की, और फिर धारणा खुद करने के बाद जो भी दूसरों की सेवा की। तो ये चारों सब्जेक्ट में तकदीर जगेगी या नहीं जगेगी? है, तकदीर जगेगी। तो किसकी बात है ये? है ये लिखता है चोटी माँ। जैसे चोटी का ब्राह्मण होता है ना, तो उसके साथ चोटी की, चोटी वाली माँ हो गई। हाँ, एडवांस ब्राह्मण ढेर सारे, किस्सा खत्म। छोटी माँ के लिए माना जो लक्ष्मी बनने वाली माँ है, जिसे राधा माँ कहा जाता है ज्ञान की भाषा में, राम को धारण करने वाली राधा माँ। क्योंकि एक ही विशेष है महारानी, बाकी तो सब रानियां हैं, नहीं तो पट रानियां हैं। तो बढ़िया से बढ़िया तकदीर तो महारानी की जगेगी। अब महारानियों में भी, जैसे महाराजाओं में भी ढेर के ढेर महाराजाएं हुए, तो महारानियों की भी पीढ़ियां चली होंगी, एक के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी। सतयुग में कितनी महारानियां होती हैं? है 8 होती है। तो वो ना 8 महारानियों से पहले कोई नहीं होती है? होती कि नहीं? कौन? जैसे आदि नारायण वैसे आदि नारायण, जिनका कंबाइंड रूप विष्णु दिखाया जाता है। तो उस जैसी तो कोई नहीं हो सकती। और जगी हुई तकदीर किसे कहा जाता है? तकदीर बढ़िया हो, अव्वल नंबर की तकदीर हो, 500-700 करोड़ आत्माओं के बीच में, उसकी क्या परिभाषा? उसकी परिभाषा है जन्म जन्मांतर तन से सुखी, मन से सुखी,
और धन से सुखी। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस तीनों है तो क्या कहेंगे? तकदीर जगी हुई है। तो उसका आधार क्या है? हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस तीनों का आधार है प्योरिटी, पवित्रता। किस तरह की पवित्रता? पवित्रता कर्म इंद्रियों की भी होती है, पवित्रता ज्ञान इंद्रियों की भी होती है, और पवित्रता इंद्रियों से भी परे अतीन्द्रिय सुख की पवित्रता, उसमें भी तो नंबरवार होंगे ना। तो जो पवित्र आत्मा है, एक में ही लगन लगी हुई है, तो उसको शास्त्रों में भी दिखाया है राधा। क्यों नाम पड़ा राधा? राम को धारण करने वाली राधा। तो क्या राम की इतनी अच्छी तकदीर नहीं होगी? राधा की ज्यादा अच्छी हो गई है? ये क्या चक्कर? ऐसे हो सकता है क्या? है राम राजा होता है। अच्छा, कहाँ का राजा है? राम कहाँ का राजा? विनाशी दुनिया का राजा, अविनाशी दुनिया का राजा, कहाँ का राजा? विश्व महाराजा। ओहो, सारे विश्व की आत्माओं को कंट्रोल करने वाली जगदम्बा होगी। राज करेगा खालसा या राम वाली आत्मा होगी? जैसे कहते हैं ईश्वर की दो आंखें हैं, राम और कृष्ण। राम को उन्होंने त्रेता में दिखाई दिया और कृष्ण को सतयुग में दिखाई दिया। लेकिन दिखाने वालों को तो ये पता ही नहीं है कि सतयुग में जो पहले पत्ते के रूप में कृष्ण आता है, उसको भी जन्म देने वाला कोई बीज तो होगा ना। तो वो बीज कौन है? वो बीज ही वास्तव में राम वाली आत्मा है, जो त्रेता का राम नहीं है। क्या? वो राम है जिसमें सुप्रीम सोल शिव प्रवेश करते हैं और प्रैक्टिकल में राम का अर्थ उसके ऊपर लागू होता है। क्या प्रैक्टिकल अर्थ? रम्यते योगिनो यस्मिन इति राम। योगी लोग जिसकी याद में रमण करते हैं वो राम। तो वो हो गया जो दूसरे धर्म में आदम एडम कहा जाता है। भारत में उसे आदिदेव कहते हैं, शंकर कहते हैं। तो वो राम वाली आत्मा जो थी वो सतयुग में थी या सतयुग से भी पहले थी? जब नई दुनिया बनाई गई थी, सतयुग के आदि और कलयुग के अंत में 100 साल के पुरुषोत्तम संगम युगी समय में जब नई दुनिया बनी थी, तो वो राम वाली आत्मा ही शंकर का पार्ट बजाती है और कृष्ण वाली आत्मा ही ब्रह्मा का पार्ट बजाती है। तो ब्रह्मा की आत्मा या ब्रह्मा की सहयोगिनी सरस्वती ओम राधे की आत्मा, इनकी तकदीर जगी हुई कहें या नहीं कहें अव्वल नंबर में, राम की भी नहीं।
राम की भी नहीं, कृष्ण की भी नहीं, जगी हुई नहीं गए हैं। क्यों? वो 84 जन्म सुख नहीं भोगती है कृष्ण की आत्मा। सतयुग के कृष्ण की आत्मा 84 जन्म सुख नहीं भोगती है, 50 साल का सुख भोगती है। ठीक है, सूक्ष्म शरीर से भी तो मान मर्तबा लेती है या नहीं लेती है? नहीं लेती। ब्राह्मणों की दुनिया में सूक्ष्म शरीर से भी मान मर्तबा लेती है कि नहीं लेती? लेती है। और राम की आत्मा तो जगत पिता मानी जाती है। तो ये दोनों आत्माएं उतनी तकदीर जगा के नहीं आती हैं जितनी तकदीर विजयमाला की जो मुखिया बनती है मणका, उसकी बनती है। कैसे है? हाँ, रानियां महलों में रह के सुख भोगती हैं और राजाएं जो हैं वो द्वापर कलयुगी द्वैतवादी दुनिया में तो खून खराबा करते हैं, अपना भी और दूसरों का भी। तो जब घाव लगते हैं तो हाय हाय तो करेंगे ना। तो तन का सुख हुआ है? नहीं हुआ। और धन है, धन का सुख होता है। युद्ध भूमि में धन मिल जाता है कि दूसरों के आश्रित होकर रहना पड़ता है? युद्ध भूमि में आश्रित होकर रहना पड़ता है ना। जो भी धन संपत्ति की जरूरत है वो जो महलों में रही पड़ी हैं भेजेंगी तो आएगा, नहीं भेजेंगी तो नहीं आएगा। तो तन के लिए कहेंगे जब घाव लगेंगे तो फिर रानियों के घर में पहुंचो और वहां जाके ट्रीटमेंट कराओ, वैद्य बुलाओ, ये करो वो करो, दवाइयां लाओ। खुद तो या तो बेहोश पड़े रहेंगे या तो घायल पड़े रहेंगे, कुछ कर ही नहीं सकते। तो इसको तकदीर जगी हुई कहेंगे। अच्छा, द्वापर की बात छोड़ दो, कलयुग की छोड़ दो। सतयुग त्रेता में, सतयुग त्रेता में ज्ञानेंद्रियों का सुख भोगेंगे, हैं? भोगेंगे ना। तो सतयुग त्रेता ज्यादा श्रेष्ठ है जहां ज्ञानेंद्रियों का सुख भोगते हैं, या सतयुग त्रेता से भी पहले जो रिहर्सल का टाइम है, शूटिंग का टाइम है, जहां अतीन्द्रिय सुख मिलता है, इंद्रियों से परे का सुख, वो ज्यादा श्रेष्ठ है, वो ज्यादा श्रेष्ठ हुआ। तो अतीन्द्रिय सुख लेने में भी, इंद्रियों से परे का सुख लेने में भी, जैसी यहां शूटिंग होगी वैसी वहां 5000 वर्ष ड्रामा का हिसाब किताब चलेगा। तो इंद्रियों से परे का जो सुख है वो लेने के लिए, हाँ, इंद्रियों से जो परे का सुख है वो लेने के लिए
क्या करना पड़ता है? निराकारी स्टेज में रहना पड़ेगा। जिस निराकारी स्टेज में इंद्रियों का भान होता ही नहीं, जैसे इंद्रियां है ही नहीं। जब इंद्रियां ही नहीं है तो सुख भोगने का सवाल ही नहीं। तो उसमें क्या कहेंगे? जो राम जैसी आत्माएं हैं, रुद्रमाला की जो आत्मिक स्टेज में टिक जाती हैं, वो ज्यादा श्रेष्ठ हुई। जिन्हें आत्मिक स्टेज में टिकने के बाद इंद्रियों का भान ही नहीं। क्योंकि सुख दुख शरीर से भोगा जाता है या बिना शरीर के भोगा जाता है? शरीर से भोगा जाता है। और वहां तो शरीर का जैसे भान ही नहीं, इंद्रियों का भान ही नहीं। इसलिए कहते हैं अति इंद्रिय सुख। तो विजयमाला ज्यादा भोगेगी पुरुषोत्तम संगम युग में रिहर्सल के टाइम पर, या रुद्रमाला ज्यादा सुख भोगेगी? रुद्रमाला माने आत्मिक स्टेज में रहने वाली माला है। विजयमाला माने जो विकारों पर जीत पाए। इंद्रियां रहते रहते विकारों पर जीत पाए कि इंद्रियां हैं ही नहीं फिर भी जीत पाई तो बड़ी बात। इंद्रियां रहते रहते तो वहां भी देखा जाए तो जो स्वर्णिम संगम युग होगा उसमें विजयमाला वाली आत्माएं जो विकारों पर जीत पाती जाएंगी वो सुख भोगेंगी प्रैक्टिकल शरीर से। या रुद्रमाला के मण के वो विशेष आत्माएं जो ज्यादा राजाएं बनते हैं पुरुष जन्म लेकर के, वो ज्यादा सुख भोगेंगे। माने रुद्रमाला के मणकों को तो तपस्या भूमि में तपस्या करनी पड़े, और जो विजयमाला के हैं जिन्होंने शरीर रहते रहते इंद्रियों पर जीत पा ली, वो फिर स्वर्ग के सुख भोगेंगे। तो वहां भी जीत किसकी हुई है? विजयमाला वालों की। और विजयमाला की जो हेड रानी मक्खी है। तो बताया ये तकदीर कहां से जगा के आई हूं? बेसिक नॉलेज से जगा के आई हूं या एडवांस ज्ञान से जगा? एडवांस ज्ञान में तो आते ही नहीं। आते हैं नहीं, बेसिक ज्ञान से आती हूं। तो बेसिक का फाउंडेशन अगर अच्छा होगा, धारणा वाला होगा, प्रैक्टिकल जीवन होगा, स्वयं सुधरे हुए हों व्यवहार में और दूसरों को सुधारें, तो फाउंडेशन अच्छा है तो बिल्डिंग कैसी रहेगी? बढ़िया ही रहेगी। तो बताया कि जो रुद्रमाला के मणके और उनका हेड है वो भी विजयमाला के अधीन है। जब तक विजयमाला की आत्माएं नहीं आएंगी तब तक वो भी संपन्न नहीं बन सकते। तो मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूं। क्या? नई दुनिया जो बसी हुई होती है उसमें संगठन जो है जिसे यूनिटी कहते हैं वो बंधी हुई होगी या बिखरी हुई होगी? बंधी हुई होगी। और रुद्रमाला वालों का क्या होता है? सब बिखरे हुए है। कोई ग्रुप है अभी जो संगठित हो देखने में? कोई संगठित देखने में नहीं आता। तो नई दुनिया बसा कर लाई हूं का मतलब है कि जब वो रानी मक्खी निकलती है
क्या चंद्रवंशियों से निकल करके सूर्यवंशियों की ओर आती है तो पूरा संगठन लेके आती है। क्या जो छोटी शहद की मक्खियों का झुंड है वो सारा का सारा झुंड रानी के पीछे भागता है। इसलिए शास्त्रों में दिखाया है कि स्वर्ग का राजा इंद्र भगवान ने जहां अवतार लिया, कृष्ण भगवान दिखाते हैं ना, तो वहां बहुत हड़कंप मचाया इंद्र ने और इंद्र के सहयोगियों ने। खूब तूफान लाया, खूब बरसात बरसाई, खूब ओले गिराए। पत्थर पत्थर जानते हैं क्या होता है? ग्लानी के पत्थर। तो वो सब वहां के वासी गांवों के बहुत दुखी हो गए, चारों तरफ से ही मारा मारी में फंस गए। तो कहते हैं क्या किया श्री कृष्ण ने? है दिखाते हैं ये छोटी उंगली, इस छोटी उंगली के ऊपर गौवर्धन पहाड़ उठा लिया। क्या गौओं को वृद्धि करने वाला पहाड़ उठा लिया। कितनी गौएं दिखाते हैं? उन्होंने तो जानवर गौओं को समझ लिया है। भारत की कन्या माताओं की बात, जिनको जीवन में एक खूंटे से बांध दिया जाता है तो सारा जीवन उसी खूंटे से बंधी रहती है। बाकी कोई भगवान ने कोई जानवर गौओं की पालना थोड़े की थी। भगवान आकर के ज्ञान सुना करके सदगति गति देगा, न कि गायों को घास खिला कर सदगति देगा। तो बात है कामधेनु गौ की और उसकी बच्ची नंदिनी गौ की। बाकी जो कामधेनु गौ है उसके लिए तो दिखाते हैं सब प्रकार की अच्छी बुरी मनोकामनाएं पूरी करती है, वो तो ठीक बात नहीं। बाकी जो नंदिनी है वो आनंद देने वाली है। जो भगवान ने दिया वो भगवान की दी हुई चीज दूसरों को देती है। माना किसी के पास कुछ है क्या देने के लिए इस दुनिया में? है नरक की दुनिया की जो भांति है उनके पास क्या है देने के लिए? कुछ नहीं, कखपन है। तो भगवान आकर के जो देता है वो ज्ञान की धन संपत्ति, वो राधा वाली आत्मा जो लक्ष्मी का टाइटल लेती है, नारी से लक्ष्मी बनती है, वो ही आत्मा ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में धारण करती है और उसकी लक्ष्य जीवन की रहती है। जीवन में जब कभी भी जन्म लेना है स्त्री चोले के रूप में तो एक को वर्ण करूंगी। सिख लोग जो कहते हैं ना एक नारी सदा ब्रह्मचारी, और देवताओं में भी ऐसे ही होता है। देवताएं कोई व्यभिचारी थोड़े ही होते हैं, सारा जीवन वो तो एक नारी वाले होते हैं। जैसे राम के लिए गायन है मर्यादा पुरुषोत्तम, माना एक नारी में ही उनकी मर्यादा बंधी हुई थी, तो देवताएं होते ही मर्यादा पुरुषोत्तम। नारायण वाली आत्मा हो वो भी मर्यादा पुरुषोत्तम। तो मुख्य बात क्या हुई तकदीर जगाने की? मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा, ये धारणा जीवन में जिन्होंने की उनकी तकदीर जग जाती है। तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई,
इस धारणा में रामकृष्ण वाली आत्माएं नहीं आती हैं, है? वो एक को छोड़ करके कोई दूसरे को याद करती है? जो सतयुग का 16 कला संपूर्ण कृष्ण है, वो तो ब्रह्मा का पार्ट बजाने वाली आत्मा है। उनकी बुद्धि जो है वो एक में लगी रहती है या अनेक में लगी रहती है ब्राह्मण जीवन में। उनकी बुद्धि तो अनेकों में लगी रहती है, फंस जाती है बुद्धि बुरी तरह से, परछावे में आ जाती है, कन्या माताओं के परछावे में खास करके। जैसे ज्ञान चंद्रमा टाइटल है ना, कृष्णचंद्र, क्या टाइटल हुआ? कृष्णचंद्र, माना वो कृष्ण वाली आत्मा चंद्रमा के रूप में पार्ट बजाने वाली है। उसका ढेर सारा लंबा टाइम संगम युग में चंचलता में चला जाता है। स्थूल शरीर से पार्ट बजाती है तो देह का बंधन है, इंद्रियों का बंधन है, मन का बंधन है। वो तो देह में बंधे हुए हैं दाढ़ी मूछ वाले मनुष्य। लेकिन वो शरीर छोड़ने के बाद भी जब सूक्ष्म शरीर धारण करती है तो सूक्ष्म शरीर में भी आत्माओं को भटकना पड़ता है या नहीं भटकना पड़ता? भटकना पड़ता है। चंचलता की तीव्रता और बढ़ जाती है। तो जब तक वो आत्मा जिसके तन में प्रवेश करके पार्ट बजाती है लंबे समय तक, किसके तन में दिखाया जाता है चंद्रमा? है शंकर के द्वारा दिखाया जाता है। शंकर ने सर पर धारण किया है। शंकर वाली आत्मा संगम युग में कौन? जिसको नाम देते हैं ब्रह्मा। कौन सा ब्रह्मा? आदि वाला ब्रह्मा, माना प्रजापिता ब्रह्मा। तो वो प्रजापिता ब्रह्मा वाली आत्मा जो है, उसके द्वारा दादा लेखराज ब्रह्मा को अपने पार्ट का पता चलता है। चलता है या नहीं? तो जिस आत्मा के द्वारा दूसरों को पता चल जाए हमारा पार्ट क्या है, तो वो आत्मा जब स्वयं अपनी संपूर्ण स्टेज पकड़ेगी तो अपने स्वयं के पार्ट को नहीं पहचानेगी, है? स्वयं के पार्ट को भी तो पहचानेगी। तो ये हिसाब बना हुआ है कि जो विश्व का मालिक बनता है राजयोग सीख करके, वो विश्व का मालिक बनने वाला आदम संपूर्ण पुरुषार्थ होने पर अकेला नहीं बनता है। क्या विशेष सहयोगी आत्मा कौन बनती है? कोई बनती है या नहीं है? और ओबीडेंट सर्वेंट के रूप में विशेष सहयोगी बनती है या शिव बाप की तरह बनती है? शिव बाप को तो अपना शरीर होता ही नहीं। ये ब्रह्मा वाली आत्मा जो है ज्ञान चंद्रमा, उसको अपना सूक्ष्म शरीर होता है। तो सूक्ष्म शरीर से ज्यादा तीखा पार्ट बजाया जा सकता है या स्थूल शरीर में बंधी हुई आत्मा ज्यादा तीखा पार्ट बजा सकती है? स्थूल शरीर से पुरुषार्थ तो होता है लेकिन वो तीव्रता नहीं आ सकती।
इसलिए दिखाते हैं कि राम ने रावण पर जीत पाई तो विशेष सहयोगी कौन बना है? हनुमान। क्या? तो विशेष सहयोगी ओबीडेंट सर्वेंट बन के बना, या राम जो राजा महाराजा बनता है उसके साथ कोई कुर्सी लेकर के बना है? कुर्सी ली? कुर्सी नहीं ली, सदा सहयोगी रहा, लेकिन दास के रूप में बन के रहा। जो कर्म होता है ना दास भाव का, लेना कुछ भी नहीं है, क्या बस सहयोग देना है। तो वो आत्मा भी बाप जो प्राप्ति करता है, यहां तो प्राप्ति है मुक्ति और जीवन मुक्ति के वर्षे की, तो परिवार में कौन सा भांति होता है जो बाप के समान ही प्राप्ति करता है जीवन में? है कौन होता है वो? बड़ा भाई, बाप का बड़ा बच्चा। तो जो विश्व का मालिक बनता है वो तो पहली पीढ़ी हो गई। क्या? सतयुग में जो जन्म शुरू होगा उस सतयुग के राधा कृष्ण के बच्चों को जन्म देने वाली दूसरी पीढ़ी कहें या पहली पीढ़ी कहें? हैं? सतयुग में जो राधा कृष्ण पैदा होंगे उनकी पहला वंश कहें या दूसरा वंश कहें? दूसरा वंश कहें। क्यों? क्योंकि सतयुग में सूर्यवंश होता है, तो सूर्यवंशियों का जन्म तो सूर्य से होना चाहिए ना, है? सूर्य के समान जो लगातार रोशनी देने वाला हो, ज्ञान की रोशनी। सतयुग में भी, त्रेता में भी, द्वापर में व्यास बन करके भी, है कलयुग में भी ज्ञान की रोशनी देने वाला, तो उसे कहा जाता है ज्ञान सूर्य। वो ज्ञान सूर्य वाली आत्मा जो है वो आदम, जिसे शंकर कहा गया, तीसरा शिव नेत्र दिखाते हैं, वो ज्ञान सूर्य का प्रैक्टिकल पार्ट शरीर से बजाता है। तो वो सूर्य वाली आत्मा किसके साथ संपन्न बनी है? अरे परिवार में जो प्रॉपर्टी है वो लेने वाला बाप ही है या बाप के अलावा कोई और भी है उसके समान? जैसे शिव बाबा कहते हैं, मैं आता हूं तो तुम बच्चों को आप समान बना के जाता हूं। तो कोई बच्चा 100% शिव समान बनता है ना, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, तो ये परंपरा चलती रहती है सृष्टि में। तो जो विश्व का मालिक बनता है संगम युग में, 500-700 करोड़ के ऊपर कंट्रोल करने वाली आत्मा, राम वाली आत्मा कहो, शंकर वाली आत्मा कहो, आदम वाली आत्मा कहो, तो उस आत्मा के परिवार में जो वसुधैव कुटुंबकम कहा जाता है, उस कुटुंब में जहां सारी वसुधा एक कुटुंब बनती है, उस कुटुंब में कोई दूसरी आत्मा भी है जो उस विश्व के मालिक के समान ही शक्ति धारण करने वाली बनती है। कोई बनती है कि नहीं? वो तो इसी जन्म में बनी ना। और माता जो होती है ना,
वो तो परिवार में सारे परिवार वालों की भांतियों की सेवाधारी होती है या मान मर्तबा लेने वाली होती है? सेवाधारी होती है। एक माता ही संबंध ऐसा है परिवार में, भारतीय परिवार में खास, वो कुछ नहीं लेती है। क्या परिवार में देने की इच्छा रखती है, पति को सुख देगी, बच्चों को सुख देगी, बच्चियों को सुख देगी, लेने की आशा नहीं करती। क्या तो प्रॉपर्टी लेने वाला कौन बनता है? बड़ा भाई, बड़ा लड़का। तो बताओ, ये जो संगम युग में विश्व के महाराजा की पीढ़ी बनी, सूर्यवंश बना, उसका वर्षा किसको मिलेगा अगली पीढ़ी में? कृष्ण वाली आत्मा को मिलेगा। वो ही कृष्ण वाली आत्मा यहाँ ब्रह्मा है। इसका मतलब है कि बाप और बच्चे का जन्म इकट्ठा है। क्या वो राम वाली आत्मा प्रत्यक्ष होती है, साथ ही साथ कृष्ण वाली आत्मा भी यही संगम युग में प्रत्यक्ष हो जाती है संसार के सामने। क्या ऐसे कहा जाए कि राम वाली आत्मा ने बाप का पार्ट प्रजापिता का बजाया और ब्रह्मा वाली आत्मा ने बड़ी माँ का पार्ट बजाया। जो भी वसुधैव कुटुंबकम बना, उस सारे कुटुंब को पालन करने वाला बाप कौन हुआ? विश्व का मालिक। और उस विश्व में पुरुषोत्तम संगम युग में सारे विश्व को पालने वाली माता कौन हुई? उनको अपना शरीर होता है? शरीर नहीं होता, लेकिन यहाँ बात हो रही है आत्मा की, कि आत्मिक रूप में देखा जाए तो जगदम्बा तो शरीर रूपी डब्बा है, उसको चलाने वाली कोई आत्मा दिखाई जाती है सर के ऊपर। कौन? ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा। तो वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा ही वास्तव में जगदम्बा में सारे वसुधैव कुटुंबकम को कंट्रोल करने वाला हुआ। लेकिन शरीर तो अपना है नहीं, तो कहाँ प्राप्ति करेगा? अगले जन्म में। अगले जन्म में उसको शरीर मिलेगा और वहां प्राप्ति करेगा। लेकिन उसकी प्राप्ति का भी आधार ब्राह्मण परिवार में कौन बनता है? कौन आत्मा है? बाप। बाप आधार होता है कि माँ आधार होती है? बच्चों का जीवन बनाने और बिगाड़ने का बड़े के बड़ा आधार परिवार में माता होती है या बाप होता है? माता होती है। तो कौन हुई? ब्रह्मा तो पुरुष है। वास्तव में ब्रह्मा को ब्रह्मा के रूप में ब्राह्मण जीवन में निश्चय बुद्धि बनाने वाला कौन? यज्ञ के आदि में कौन था जिसने निश्चय बुद्धि, जिसके आधार पर निश्चय बुद्धि बनी कि मैं कृष्ण की आत्मा हूं, लक्ष्मी राधा? वही आत्मा वो ओम मंडली के बाद शरीर छोड़ करके ब्राह्मणों की दुनिया में दोबारा जन्म लेकर आती है, तो ब्रह्मा की बच्ची बनती है। क्या क्या बनी? बच्ची। कोई बच्चा बच्ची कब बनते हैं?
जो बच्चा और बच्ची बनते हैं उनके बच्चा बच्ची बनने का उस परिवार में आधार क्या होता है? उनका आधार होता है कि उन्होंने पूर्व जन्म में जीत पाई है। क्या? पूर्व जन्म में जो आत्माएं जीत पाती हैं जिन आत्माओं के ऊपर, उन्हीं आत्माओं के घर में जाके जन्म होता है। क्या? तो ब्रह्मा का जो परिवार हुआ ब्राह्मणों की दुनिया में, कब से? 1947 से ब्रह्मा के द्वारा ब्रह्मा कुमारी विद्यालय बना ना, तो तब से लेकर के और जब तक वो जीवित रहे तब तक वो परिवार चलता रहा। तो उसी बीच में वो आत्मा बच्ची बन के आ जाती है। कहाँ? ब्राह्मण की दुनिया में। और बेसिक नॉलेज लेने के बतौर भी इतनी पुरुषार्थ में आगे जाती है कि शिव बाबा को मुरली में ही ये डिक्लेयर करना पड़ता है। क्या? इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ। माने सन 66 की वाणी है, 76 में जन्म हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि विश्व के जो पहले पहले नारायण और नारायणी बनते हैं वो आत्माएं सन 76 में निश्चय बुद्धि हो जाती है कि हमें नारायण, सृष्टि का आदि नारायण और आदि नारायणी बनना है। 76 में बोला ना, बाप का प्रत्यक्षता वर्ष है, तो बाप प्रत्यक्ष होगा। बाप कब कहा जाता है? हैं? बाप तो तब कहा जाएगा जब अम्मा भी हो, हैं? अम्मा ना हो बाप कहा जाएगा। तो बाप प्रत्यक्ष हुआ माना वो लक्ष्मी वाली आत्मा भी सन 76 में प्रत्यक्ष हो जाती है। उसकी बुद्धि में भी ये बैठ जाता है कि मेरा पार्ट आने वाली दुनिया में आदि नारायणी का है। तो किस आधार पर ये बुद्धि में बैठता है? नारायण और नारायणी बनाने वाला कौन है? बनाने वाला बाप। शिव बाप आते हैं, अखूट ज्ञान का भंडार लेकर इस सृष्टि पर आते हैं, तो उस अखूट ज्ञान के भंडार को जो जीवन में धारण करते हैं प्रैक्टिकल जीवन में, तो वो नारायण और नारायणी बनते हैं। नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी। वो जो लक्ष्मी बनी है दुनिया की पहली लक्ष्मी आदि नारायणी, वो किसकी पढ़ाई से बनी? किसने पढ़ाया? ज्ञान की पालना किसने दी प्रैक्टिकल जीवन में? अरे बिना माई बाप के कोई पालना मिल जाती है क्या? कौन बाबा? है ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा कुमारियां अपना प्रैक्टिकल में इस दुनिया में साकार में माँ बाप किसको मानती हैं? ब्रह्मा बाबा को। तो ब्रह्मा बाबा से जिसने पालना ली, वो पालना लेने वाली पहली ब्राह्मणी है, फीमेल, जो ऊंचे ते ऊंचे पद धारण करने वाली बनती है। क्या? जो कहते हैं राधा कहां से आई जन्म लेकर? चंद्रवंश से आई। तो चंद्रवंश नाम किसके आधार पर पड़ा? ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा के आधार पर। तो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की बच्ची हो गई है,
वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की बच्ची प्योरिटी में ब्राह्मण परिवार में सबसे आगे रहती है। क्या वो एक ही आत्मा है? किस आधार पर? कि जीवन में ये विरुद्ध धारण करती है कि जन्म जन्मांतर मुझे एक का बन करके रहना है, एक ही आत्मा, जो सृष्टि रूपी रंगमंच का हीरो कहा जाता है। तो वो हीरोइन हो गई। तो ब्रह्मा का जन्म किससे कहें? संगम युग में। वही ओम मंडली में जो माता थी जिसने ब्रह्मा बाबा को बुद्धि के आधार पर गहराई से बैठा दिया बुद्धि में, क्या कि तुम ब्रह्मा के रूप में तुम्हें यहाँ पार्ट बजाना है इस दुनिया में, और नई दुनिया में अगले जन्म में जाकर के तुम्हें कृष्ण के रूप में जन्म लेना है। तो यहाँ फाउंडेशन पड़ गया, तो वहां उसे बच्चा बनना पड़े प्रैक्टिकल जीवन में अगले जन्म में। तो यहाँ संगम युग में ही वो बच्ची जो है वो बाप को ईश्वर तक पहुंचाने के निमित्त बन जाती है। क्या नहीं तो शास्त्रों में क्या लिखा है? कि एक प्रजापति थे, संपूर्ण ब्रह्मा के बच्चे। वो प्रजापति ने शंकर का विरोध ही किया, लगातार सालों साल विरोध किया। ऐसे विरोध किया जैसे कोई दुश्मन हो, और गांठ बांध के रखा कि अपनी बच्ची को, भले बच्ची की दिल उधर हो, क्या शंकर की ओर, तो भी वहां देंगे नहीं। तो फिर ब्रह्मा को किसने कन्विंस किया होगा? है वो बच्ची ने ही कन्विंस किया। क्या बेसिक नॉलेज की पराकाष्ठा के आधार पर कन्विंस किया, बाप को पहचानने के आधार पर कन्विंस किया। माने बेसिक ज्ञान लेने वाले ब्राह्मणों में जो विजयमाला की आत्माएं निकलती हैं, वो नंबरवार बाप को पहचानने वाली होती हैं या नहीं होती हैं? हैं? बाप को पहचानती हैं, और जब मौका लगता है चंद्रवंश में रहते हुए ज्ञान चंद्रमा बाप का परमिशन मिलती है, तो परमिशन के आधार पर ही, वो परमिशन भी कब मिलती है कि सूर्यवंशी में जाकर के सूर्यवंशी बने? जब बाप की परमिशन मिले तब। इसलिए कहा जाता है कि ससुर कुल का नाम बाला करे ब्रह्मा कुमारी वो, और पीहर कुल का भी नाम बाला करे। ऐसे नहीं पीहर कुल की नाक कटा के किसी के साथ भाग जाए, क्या तो बदनामी हो जाएगी ना, कि माँ बाप की परमिशन नहीं थी तो भी चली गई। यानी जो माँ बाप के ही कंट्रोल में नहीं रह सकती है, वो दूसरे परिवार में जाएगी तो क्या वहां कंट्रोल में रहेगी? नहीं। तो माँ बाप को कन्विंस करके आती है। तो ब्रह्मा बाबा वाली आत्मा को जन्म देने के निमित्त यहाँ संगम युग में भी वही आत्मा बनती है, और सतयुग में भी वही लक्ष्मी राधा वाली आत्मा निमित्त बनती है। इसलिए कहा
कि तकदीर जगा कर आई, अपनी तकदीर जगाएगी तो वसुधैव कुटुंबकम की भी तकदीर जगाने की निमित्त बनेगी। और फिर जो आने वाली अगली पीढ़ी है उसकी भी तकदीर बना जगाने के निमित्त बनती है। इसलिए बोला आई हूं कैसे, एक नई दुनिया बसा कर लाई हूं। क्या जो विजयमाला की दुनिया है संगठित, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। माना हम जितने संगठित होकर रहेंगे, विजयमाला जितनी संगठित होकर रहेगी, एक के प्रेम के धागे में पिरोई हुई। माला है ना, उनमें धागा होता है ना, तो सारे ही मण के एक के प्रेम में पिरोए हुए हैं। किसकी प्रेम में? विजयमाला किसके प्रेम में पिरोए हुए हैं? मण के आत्मरूपी है। अरे एक ही अक्षर काफी है शिव बाबा है। अरे सारी विजयमाला जो है, जो भी हजारों की हजारों तादाद में निकल पड़ती हैं, गौवर्धन पहाड़, गौओं को बढ़ाने वाला पहाड़ का पहाड़ निकल पड़ा। तो वो सब शिव बाबा को जानती हैं क्या? हाँ, लक्ष्मी आधार है उनका, राधा। जो चंद्रवंश की राधा है ना, वो ही सबका आधार बनती है। तो वो एक नई दुनिया बन गई। क्या सारे विजयमाला के जितने भी मणके हैं वो एक के प्यार के सूत्र में बंधे हुए। किसके प्यार के सूत्र में? राधा। तो बताया नई दुनिया बसा कर लाई हूं। बसा कर लाई हूं माने पहले ही तैयार करके रखी हुई है। क्या सन 76 से जब से अपने पार्ट का पता चलता है लक्ष्मी वाली आत्मा को, तब से ही संगठन बनाना शुरू कर देती। नई दुनिया बसा कर लाई हूं। किसके पास लाई हूं? कहां लाई हूं? अरे चंद्रवंशी राधा है तो कन्या है या माता है? कन्या है। तो कन्या किसके सामने ये बोलेगी कि नई दुनिया बसा कर लाई हूं? किसके पास लाई है? सूर्यवंशियों के पास। किनको कहें सूर्यवंशी है? किसको कहें सूर्यवंशी? सूर्य के वंश के, माने सूर्य के रूप में जो पार्ट बजाने वाली आत्मा है षष्ठ रूपी रंगमंच पर, उसके प्रेम में पिरोए हुए मणके हैं जिनको कहते हैं रुद्रमाला। क्या इस ज्ञान यज्ञ का नाम ही है अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो जो यज्ञ कुंड है वो वास्तव में वो रुद्र का स्थान है। कुंड कोई देश कोई स्थान का नाम है ना, कुंड है। भारत में भगवान आते हैं, अर्जुन के रथ में भगवान आते हैं, तो अर्जुन का रथ क्या हो गया है? भगवान का घर हो गया। भगवान जिस रथ में आया वो शरीर रूपी रथ ही घर हो गया, देश हो गया। देश माने स्थान। तो हाँ, देश, जिस देश में आ करके
भगवान पार्ट बजाता है, उस देश का नाम क्या पड़ता है? भारत देश। जिस तन में आता है वो तनधारी आत्मा, भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला। तो वो ज्ञान की रोशनी में क्यों लगा रहने वाला? क्योंकि उसमें प्रवेश ही है ज्ञान सूर्य का। तो ज्ञान सूर्य उसमें प्रवेश है तो ज्ञान की रोशनी में ही लगा रहेगा। तो उसका जो परिवार है, जिसे कहते हैं रुद्रगण का परिवार, महारुद्र कहते हैं शंकर को, या रौद्र रूप धारण करने वाला। तो शंकर जो रौद्र रूप धारण करने वाला है, वो ही सूर्य का रूप है, जो विनाश के काल में बहुत तेज तपेगा। इतना तेज तपेगा कि सारे सागर का जल बॉइल्ड वाटर बन करके ऊपर उड़ जाएगा और बादल बन करके इतनी बरसात करेगा कई दिनों तक कि सारी दुनिया में जलमयी हो जाएगी। तो बताया कि वो नई दुनिया बसाकर कहाँ लाई? सूर्यवंशियों के परिवार। सूर्यवंशी कहो है वसु, उसको वसुराज भी कह दिया, वसुदेव भी कह दिया। वसुदेव के परिवार में वासुदेव पैदा हुए कृष्ण भगवान। तो परिवार किसका हुआ? वसु। वसु माने धन संपत्ति। कौन सी धन संपत्ति? हद की नहीं, वेद की धन संपत्ति माना वसु हुआ शिव है। और जो शिव के बच्चे बनते हैं, पक्के पक्के श्रीमत पर चलने वाले, पूरी पढ़ाई पढ़ने वाले, पास विदानर, जो कोई प्रकार की सजा नहीं खाते, उनको भी वसु कहा जाता है। क्या? अपने अपने धर्म के बीज हैं ज्ञान में। तो ज्ञान की धन संपत्ति है अपने धर्म के परिवार में। जितनी उनके पास अखूट संपत्ति है धन की, ज्ञान धन की, उतनी और किसी के पास नहीं हो सकती। क्या? 8 धर्म है ना? कौन कौन? कौन कौन से 8 धर्म है दुनिया में? धर्म बताओ। है? अरे इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन है, सन्यासी, मुस्लिम, सिख, आर्य समाज। और इन 7 से पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म। 8 धर्म हो गए कि नहीं? तो 8 धर्मों को संचालन करने वाला कोई होगा या नहीं है? तो 8 वसु हैं। उनमें जो देवी देवता सनातन धर्म है, उसका मुखिया कौन हुआ है? नारायण। नारायण तो विश्व को संभालेगा, विश्व पिता है, या घर को संभालेगा? आदि सनातन देवी देवता धर्म का जो फाउंडेशन है वो तो भारत में लगता है। भारत में ही वो आत्माएं पनपती हैं। तो विश्व पिता होता है
वो तो सारे विश्व का पिता है, एक एक दिशा को नहीं संभालने जाएगा। अष्टदेव तो 8 दिशाओं को संभालने वाले हैं। दक्षिण की दिशा में दिखाते हैं राक्षस रहते हैं, और उत्तर की दिशा में देवताएं रहते हैं। तो उत्तर की दिशा का जो वसुदेव है उसको कहते हैं कुबेर। क्या? तो वो ही मुखी है। भारत कहते हैं ना, ज्ञान में रत रहने वाला है ना, तो भारत में कोई ऐसी नगरी है जहां ज्ञान ही ज्ञान चलता रहता है? हिस्ट्री देख लो, बनारस, काशी नगरी, ज्ञान के आधार पर ही सारी दुनिया कंट्रोल की जाती है। जैसे शिव है, इस सृष्टि पर अखूट ज्ञान का भंडार शिव ना आए तो सारी दुनिया का संचालन हो सकेगा? नहीं हो सकता। ऐसे ही प्रैक्टिकल में भी एक देवता है। क्या? महादेव तो है ही, वो तो गाया जाता है, विश्वनाथ, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ। वो तो सारे विश्व को संभालने वाला एक ही सागर है। लेकिन उसके भी राज्य को ज्ञान के आधार पर विषय रूप में संभालने वाला एक वसुदेव है, जो धन संपत्ति का स्वामी कहा जाता है। क्या? भगवान ने अपना सारा धन संपत्ति किसको सौंपने के लिए दे दिया? कुबेर को। क्या? तो आदि सनातन देवी देवता धर्म का जो वो वसुदेव है वो हो गया। बाकी 7 और हैं जो इस्लाम धर्म से लेकर आर्य समाज तक जो 7 धर्म हैं, उनके बीज हैं। बीज कहो या पूर्वज कहो। तो बताया कि जो सिकीलरे बच्चे हैं मीठे मीठे, उन्होंने ये गीत सुना। सिर्फ कानों से सुन लेना बड़ी बात, यह सुनकर के उसकी गहराई को समझ लेना बड़ी बात है। मीठे मीठे सिकीलरे बच्चों ने ये गीत सुना। कैसे बच्चों ने? पहली बात बताई मीठे मीठे है? वो मीठे मीठे बच्चे हैं। रुद्रमाला के जो बच्चे हैं और उनका हेड है? हेड कौन है? रुद्रमाला के बच्चों को कोई हेड है? हेड जैसा होगा बच्चे भी वैसे ही होंगे। कौन है? लिखो। है वो हेड सारी दुनिया को कड़ुआ लगता है या मीठा लगता है? है? क्या लिखा? एक ही है, निवृत्ति मार्ग में है? रुद्रमाला के हेड हैं जगत पिता जगदम्बा। क्या? 500 करोड़ के ऊपर सारे जगत के ऊपर राज्य करने वाले हैं ना। तो वो जगत पिता जगदम्बा जो पार्ट बजाते हैं प्रैक्टिकल में विनाश का, वो सारी दुनिया को मीठे लगते हैं कि बड़े कड़ुए हैं, सबका मुंह कड़ुआ कर देते। कैसे लगते हैं? सर खुजला रहे हैं। अरे राम सीता वाली आत्माएं खास मुरली में बोला है, खादी की राजा रानी है। जो खादी है ना, वो बरसात के मौसम में बहुत दुखदाई हो जाती है। खादी के कपड़े बरसात के मौसम में शरीर से चिपक जाते हैं। क्या? बरसात के मौसम में गर्मी भी बहुत पड़ती है, ज्यादा गर्मी पड़ती है तो पसीने से चिपक जाते हैं। बरसात में तो चिपक ही जाएंगे। और गंदे बड़ी जल्दी होते हैं। क्या?
बहुत जल्दी गंदे होते हैं और बहुत भारी हो जाते हैं। कोई भी पहनेगा उसको शरीर में भारीपन महसूस होगा या हल्कापन महसूस होगा? भारीपन महसूस। तो ये राम सीता वाली आत्मा है, जगत पिता जगदम्बा वाली आत्मा है, सारे विश्व के लिए बहुत भारी पड़ जाती है, इसलिए सबका मुंह कड़वा हो जाता है। फिर बाबा ने क्यों कह दिया मीठे मीठे बच्चे हैं? वो बच्चे खुद अंदर में अनुभव करते हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप एक तरह से परोई। लेकिन वो शिव बाबा के सिकील दे बच्चे हैं। सिकील दे उन्हें कहा जाता है जो बहुत पहले बिछड़ गए हों, माने सृष्टि के आदि में शिव बाप से बिछुड़ने वाले बच्चे कौन हैं जो पहले पहले बिछुड़ गए? और धर्म वाले जो हैं वो तो पहले ही शरीर छोड़ देंगे विनाश में, नंबरवार। क्या ज्यादा ताकतवर वाले होंगे तो टिके रहेंगे, या कम ताकत वाली आत्माएं होंगी तो टिकी रहेंगी विनाश काल में? ज्यादा ताकत वाली होंगी तो टिकी रहेंगी, बाकी तो फां हो जाएंगे। तो जो जो फां हो जाएंगे, शरीर छोड़ते जाएंगे विनाश काल में, वो सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म शरीर से भूत प्रेत बन करके टिके रहेंगे। क्या इस तरह करते करते सभी धर्म की आत्माएं शरीर छोड़ देती है? तो कौन बचे रहेंगे? वो ही रुद्रमाला के मण के बचे रहते हैं, जो बीज रूप स्टेज धारण करते हैं, माने आत्मिक स्टेज में पक्के हो जाते हैं। वो ही बच्चे हैं, भले दुनिया में जलमयी हो जाती है, विनाश हो जाता है, तो भी उनके शरीर बचे रहेंगे। और वो आत्माएं बर्फ में दब जाएंगी, क्योंकि भयंकर बरसात होने के बाद, कई दिनों तक मूसलाधार बरसात होने के बाद सारा पृथ्वी का वायुमंडल ठंडा हो जाएगा या गर्म? ठंडा हो जाएगा। तो बर्फ ही बर्फ सारी सृष्टि पे जम जाएगी। उस बर्फ में जो दूसरे दूसरे धर्मों के बीज हैं रुद्रमाला के मण के, वो अपने शरीर से दब जाएंगे। बाकी सारी दुनिया को अपना शरीर छोड़ना पड़ता है। तो ये भाग्य कैसे मिला है? कैसे मिला? बाप से मिला। जो बाप है ना, जगत पिता, वो शिव समान स्टेज धारण करता है? और शिव समान स्टेज धारण करके उस बाप को साकार में, जो निराकार सो साकार बाप इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, उसको जो पहले पहले पहचानते हैं, वो बाप को बहुत मीठे लगते हैं। दुनिया में जो ब्रह्मा कुमार कुमारी अपने को कहते हैं ब्रह्मा के बच्चे हैं, वो बाप को पहचानते हैं, या जिन्होंने अपना टाइटल स्वीकार कर लिया, हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। इस मनुष्य सृष्टि का पिता कौन है? जब तक ये मनुष्य सृष्टि है संसार में, तब तक प्रजापिता भी मौजूद रहेगा। सूक्ष्म वतनवासी प्रजापिता नहीं बनता, ऐसे मुरली में बोल दिया। तो उस बाप को पहचानने वाले बच्चे बाप को बड़े मीठे लगते हैं, कैसे भी कड़वे हों दुनिया वालों के लिए। लेकिन दुनिया वालों ने बाप को नहीं पहचाना और उन बच्चों ने पहचाना, इसलिए उनको बोला मीठे मीठे सिकील दे। बहुत पहले बिछुड़े हुए,
बच्चों ने ये गीत सुना या समझा भी है। अरे वो बच्चे सुनते हैं सिर्फ या समझते भी हैं? समझते भी हैं गहराई से, क्योंकि सुप्रीम टीचर का पार्ट भी वो ही एक शरीर के द्वारा, बाप का पार्ट भी एक शरीर के द्वारा, और सदगुरु का पार्ट भी एक ही शरीर के द्वारा। एक ही व्यक्तित्व में बाप, टीचर, सदगुरु तीनों के रूप में वो एक ही बाप मिलता है उन बच्चों को। तो वो सुप्रीम टीचर से गहराई तक बात को समझते हैं। ओम शांति।